हजरत सादी रहमतुल्लाह ताला नव्विरुल्लाहु मरकदहू आशिक रसूल फना फिर रसूल एक दिन बैठे हुए हैं तो आप एकदम खड़े हो गए। सादी खड़े हो गए, थोड़ी देर के बाद बैठ गए। वल अगला डी आया, अगला डी जो आए हजरत वल दर्श देंदे बैठे, दर्श देंदे देंदे आप वल खड़ो गए। थोड़ी देर के बाद आप बैठे। अगला डी आया, वल खड़ो गए। हाथ बात दर्श छोड़ के दर्श दे रहे हैं, दर्श हदीस दे रहे हैं, बाद अब खड़े। थोड़ी देर के बाद आप फिर बैठ गए। शागिर्दों ने सोचा शायद दर्स के दौरान कोई ऐसी बात आती है तो हजरत को रिस्पेक्ट के लिए, एहतराम के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो उन्होंने अर्ज की, उन्होंने कहा हुजूर क्या दर्स के दौरान, इस लेसन के दौरान जो आप सबक देते थे, इसमें कोई ऐसी बात आ जाती है जिसमें खड़ा होना पड़ता है? फरमाया नहीं। तो हजरत हम चंद रोज से देख रहे हैं आप दौरान दर्स खड़े हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया दरअसल मेरा उस्ताद आ जाता है, मैं उसके एहतराम में खड़ा हो जाता हूं। उन्होंने कहा कि आपका कौन सा उस्ताद आता है, हमने तो मस्जिद में आता नहीं देखा। आपने फरमाया कल मेरा उस्ताद आएगा, मैं उसकी जियारत कराऊंगा तुम्हें। अगली सुबह हुई तो हजरत का उस्ताद, उन्होंने कहा हजरत जी आप फिर खड़े। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा मेरा उस्ताद आ गया। उन्होंने कहा सोना कितना है तुम्हारा उस्ताद? आके और एक गली बदे। उन्होंने जो देखा गली के अंदर खाक रोब था, स्वीपर था, झाड़ू देता फिरता। उन्होंने कहा आप शेखुल हदीस व तफसीर वल फिका सय्यद आलिम दीन बादशाह वक्त आपके हाथ चूमना सादत महसूस करे, और ये भंगी, इसको शायद वुजू के फर्जों का पता नहीं होगा, ये आपका उस्ताद कैसे हो गया? आपने फरमाया अजीजम मैंने इससे एक दिन पूछा था कुत्ता जवान कब होता है? इसने कहा शेख जब कुत्ता एक टांग खड़ी करके पेशाब करे ये उसके जवान होने की अलामत है। सो उस दिन से ये मेरा उस्ताद है, मैं इसका शागिर्द हूं। ये नुक्ता मुझको इसने समझाया है।